अल्पमपि छितोक्षिप्तं बटबीजं प्रवर्धते। अजल योगा तथा दानात पुण्य वृक्षोपि वर्धते। अर्थात जमीन पर डाला गया छोटा सा सूक्ष्म सा जो बीज बट का बीज है, वह जल के संयोग से बढ़ करके वट वृक्ष बन जाता है। उसी प्रकार से पुण्य वृक्ष भी सत्कर्मों एवं दान के कारण बढ़ जाता है। तो महासारथी को नमन। साहित्यिक सचेतना के सभी रचनाकारों, साहित्य प्रेमियों और सनातन प्रेमियों को साहित्यिक सचेतना की ओर से राय सिंह भंडारी द्वारा हार्दिक अभिनंदन। जैसे हम आपको अपनी कृतबद्धता को पूर्ण करते हुए आपके सामने नई नई सनातन के नई सामग्री लेकर के प्रस्तुत होते हैं, ताकि सनातन धर्म का चौमुखी विकास हो सके। तो आज का जो विषय है वो है सनातन धर्म के 4 आयाम में से एक आयाम पुण्य। सनातन धर्म के 4 आयाम है व्यक्ति सत्य, प्रेम, न्याय और पुण्य। तो सत्य, प्रेम, न्याय और पुण्य उसी प्रकार से हैं जिस प्रकार से व्यक्ति, परिवार, समाज और समष्टि यानी विश्व हो। यानी व्यक्ति सत्य पर चले तो परिवार, उसका जो परिवार है वो उसके परिवार में प्रेम हो जाएगा। जब परिवार प्रेम से चलेगा तो समाज में न्याय मिलेगा, और समाज में अगर न्याय होगा तो सारी समष्टि यानी सारी सृष्टि, सारा देश जो है पुण्य कर्मों से भर जाएगा। तो इस प्रकार से पुण्य का परिचय क्या है? पुण्य तन द्वारा किया हुआ, मतलब शरीर द्वारा किया गया हुआ सकारात्मक स्वरूप है, जिसको पुण्य कहते हैं। पुण्य 5 तत्वों में से आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी में से पृथ्वी तत्व पर आधारित है। पुण्य कर्म सत्कर्म के द्वारा किया गया जो कार्य हैं वह अगले जन्म या इसी जन्म में वो फल के रूप में मिलेंगे, जिन्हें संचित पुण्य भी कह सकते हैं और प्रारब्ध भी कह सकते हैं। अगर हमारे पिछले जन्म में हमने अच्छे कर्म कर रखे होंगे, अच्छे किसी को दान दे करके, किसी का परोपकार करके उस पर कर्म किए होंगे, तो निश्चित ही हमें इस जन्म में बहुत अच्छा लाभ मिलेगा और बहुत खुशी मिलेगी। और इसी जन्म में भी अगर हमने, वो तो हो गया प्रारब्ध, और जो हो गया हमने इसी जन्म में भी अगर कुछ अच्छे कर्म करेंगे तो इसी जन्म में भी हमें जो फल मिलेंगे उनको कहते हैं संचित फल। तो पुण्य 4 पुरुषार्थों के प्रतिपादित सिद्धांत जो है सत्य, धर्म, न्याय और पुण्य के सिद्धांतों पर है। और धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष उसके सिद्धांत हैं, वो इन पे चलते हैं। पुण्य के लिए हम अगर 4 युगों में बांटें तो सतयुग काल में जो है सत्य से भक्ति मिलती थी, त्रेता युग में न्याय से मिलती थी, द्वापर में प्रेम से मिलती थी, और कलयुग में केवल पुण्य से ही भक्ति प्राप्त होगी, ईश्वर प्राप्त होंगे। सृष्टि के 4 आयाम जो परमात्मा, प्राण, प्रकृति और पदार्थ है, यह पुण्य जो है पदार्थ पर निर्भर है। इसीलिए दान कर्म एवं पुण्य कर्म पदार्थ देकर ही किया जाता है। पुण्य का सनातन धर्म में भेद। सनातन धर्म पुण्य को 10 भागों में बांटा है, यानी 10 प्रकार के पुण्य बताता है। धृति, क्षमा, दमो, स्वस्थेयम, शौचमिंद्रियम निग्रह, धीर्विद्या, सत्यम क्रोधो, दशकम धर्म लक्षणम। अर्थात धृति, धैर्य, क्षमा, अब दूसरे ने अगर बुरा भी किया फिर भी उसका उपकार करना। दम, हमेशा संयम के साथ धर्म में लगे रहना। अस्तेय, चोरी न करना।
शौच, भीतर और अंदर के मन के शरीर के अंदर और बाहर की पवित्रता, इंद्रिय निग्रह, इंद्रियों को हमेशा धर्माचरण में लगा करके उनको वश में करना, धी, सत्कर्मों को से बुद्धि को बढ़ाना, विद्या, यथार्थ ज्ञान लेना, सत्यम, हमेशा सत्य का आचरण करना, और अक्रोध, पूर्व को हमेशा छोड़ देना और शांत रहना। तो इस प्रकार से जो है ये 10 पुण्य बताए गए हैं जो कि हम जो है एक प्रत्येक व्यक्ति को करना चाहिए। परोपकार से पुण्य कर्म फल, आज हम जो भी कर्म करते हैं उनका संचित फल होता है और वह कर्मानुसार अच्छे या उसका फल अवश्य मिलता है। तो इस अच्छे कर्म करेंगे तो शुभ फल प्राप्त होंगे। दूसरे शब्दों में निस्वार्थ दूसरों की सेवा करना पुण्य कहलाता है। भूखे को भोजन देना, निराश्रितों को सहारा देना, पक्षियों को दाना पानी देना, अनाथालयों को दान देना, वृद्धाश्रम में वृद्ध लोगों की सेवा करना, अंधों की लाठी बनना, प्यासे को पानी पिलाना, ये जैसे पुण्य कर्म हैं ये सब परोपकार ही हैं और इन्हीं कर्मों का जो फल होता है सदा सुखदायी होता है। तुलसीदास कहते हैं कि परहित सरिस धर्म निभाई, पर पीड़ा सम नहीं अधिकाई। या अर्थात दूसरों को की भलाई करने से बड़ा कोई धर्म नहीं है और दूसरों को पीड़ा पहुंचाने से बड़ा पाप कोई नहीं है। तो जिस प्रकार से जीवन में हर पहलू के हर वस्तु के 2 पक्ष होते हैं, सकारात्मक और नकारात्मक, उसी प्रकार से इस शरीर के द्वारा किए गए कर्मों के 2 पहलू होते हैं, पुण्य और पाप।